हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज यानी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने कल आपको एक बड़ा वीडियो बनाकर रविवार के दिन विस्तार से बताया था कि संसद में क्या कुछ होने वाला है, इस सेशन में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। धीरे-धीरे अब वही बात बाहर निकल कर आ रही है। विपक्ष अपने तरीके से सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दे उठा रहा था, सरकार उन मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए राजी हो गई है। दरअसल कल शाम 7 बजे, जैसा कि मैंने बताया था, सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता वहाँ पर पहुँचे। हालाँकि एक बड़ी दिलचस्प बात ये देखी गई कि किसी भी दल के बड़े नेता नहीं गए। ना कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे गए, ना राहुल गांधी गए, दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ना राजनाथ सिंह आए। हालाँकि देखा जाता था कि राजनाथ सिंह आ जाते थे, लेकिन इस बार राजनाथ सिंह भी नहीं आए और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी नहीं आए। जेपी नड्डा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई कि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बाहर आए, उन्होंने बताया कि सभी दलों से बातचीत हुई। लगभग 2 घंटे पूरा सर्वदलीय बैठक हुआ और किरण रिजिजू ने एक बड़ा बयान दिया जब उनसे मीडिया ने पूछा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर और तमाम जो मुद्दे पिछले दिनों बीते हैं उस पर चर्चा चाहती है। तो किरण रिजिजू ने कहा कि हाँ, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और वहीं विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उपनेता हैं। तो उन्होंने विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम तमाम जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो, बिहार में एसआईआर का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और तमाम मुद्दों पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं और खुद प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ, सीज फायर के बाद ट्रंप का बयान, सीज फायर, जैसे तमाम जो अहम मुद्दे हैं, इस पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है और पूरी विपक्ष इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज सुबह 11 बजे से जो सत्र शुरू होने वाला है, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। घमासान होने के पूरे आसार हैं। वहीं इसके साथ-साथ मैं एक दिलचस्प न्यूज़ ये भी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। 23-24, 25-26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी, 23-24 को वो ब्रिटेन में रहेंगे और 25-26 को वो मालदीव जा रहे हैं, वहाँ पर उनका कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर 4 दिन तो रहने वाले नहीं हैं। उसके बाद जब वो लौट कर आएंगे तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर और तमाम मुद्दों पर अगर विपक्ष जैसा कि जवाबदेही चाहता है सरकार की, तो उस पर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलें। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं या नहीं। वहीं जो सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल कर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर और जो तमाम पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच में जो कुछ भी हुआ, उस पर विस्तार से देश के रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह दोनों सदनों में अपनी बात रख सकते हैं। ये बात मैंने कल भी बताई थी, ये बात मैं आज भी बता रहा हूँ। अब लेकिन विपक्ष इसके लिए शायद राजी ना हो। विपक्ष का ये कहना है कि इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर संसद में पूरे देश को बताना चाहिए और विपक्ष लगातार खास तौर पर ट्रंप के मुद्दे को लेकर, ट्रंप जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं कि मैंने ट्रेड के धमकी देकर इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवाया, तो उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में आकर बोलें। आज सुबह 11 बजे से संसद का नया सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ये 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। टोटल 21 बैठकें इसमें होंगी और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये बैठकें तो होंगी, लेकिन चलती कितने दिन हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही विपक्ष हंगामा करता है, उसके बाद अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर 1-2 हफ्ते भी इसमें कुछ बातें हो पाएँ तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। और ये सदन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इंडिया पाकिस्तान तनाव के बाद ये सत्र शुरू हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लगातार अपडेट लेकर मैं आपके बीच में हाजिर होता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।